Namaskar. Once again, welcome to Brain Power Zone. I am going to talk about lesson 5 and epitaph, discussing about this chapter. और हमेशा की तरह हम लोग ये अबाउट ऑथर का सीरीज लेकर आ चुके हैं। इसका मेन मकसद यही है कि समरी आपको याद करने में बिल्कुल सहूलियत हो जाए, हेल्पफुल हो जाए, और इससे जो एक दो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो आपको बहुत ही आसान लगने लगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। 4 पार्ट तक का हम लोगों ने वीडियो अपलोड कर चुका है इसी चैनल पे। समरी एक्सप्लेन सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं। ओनली वन एक शॉर्ट वीडियो केवल अबाउट ऑथर के लिए है, लेखक परिचय के बारे में, जिससे बहुत हेल्प साबित होगा आपको ऑब्जेक्टिव और समरी लिखने में। इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आइए देखते हैं कि एन एपिताफ के लेखक वाल्टर डेलामेयर साहब हैं और इनका जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था और डेड इन, ओ भाई ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 1956 में इनका डेथ हुआ था। और ये कार्लटन इन केंट इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज वेल नॉन ऑफ चिल्ड्रन। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ये बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि चिल्ड्रन पोएट किसको कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है। वाल्टर डेलामेयर साहब को चिल्ड्रन पोएट यानी बच्चों के कवि भी कहे जाते हैं। इन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, इसीलिए इनको चिल्ड्रन पोएट भी कहा जाता है, बच्चों के कवि भी कहा जाता है। आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम लोग थीम के बारे में। आखिर थीम क्या है, थीम क्या कहता है। इस चैप्टर में टेलर जो होता है थीम होता है, इसी बेस पे होता है कि ये कविता क्या कहना चाह रहा है, क्या बतलाना चाह रहे हैं ये कवि वाल्टर डेलामेयर साहब। तो इसमें है कि एपिताफ इज एन इंस्पिरेशन ऑन अ टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डेथ। एक मृतक का याद एक टॉम्ब के माध्यम से रखा जाता है, उसके इंस्पिरेशन को याद किया जाता है, उसी को एपिताफ कहा जाता है। जो कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, कब्र पे आप जाते हैं तो इस तरह से कुछ लिखा रहता है, उसका नाम, डेट, मृतक जब मरा उसका जन्म तिथि और मृतक तिथि जो है जब मरा, निधन तिथि, वो यहाँ पे लिखा रहता है। तो उसी को हम लोग एपिताफ कहते हैं। और किसी मृतक के याद को जिंदा रखने के लिए टॉम्ब का निर्माण किया जाता है, यही होता है एपिताफ। द पोएट राइट्स एन एपिताफ फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। कवि एपिताफ चैप्टर लिखने का मकसद है इनका, ये लिखे इसलिए कि एक ब्यूटीफुल लेडी थी जो इनको पसंद थी और वो लेडी बहुत सुंदर थी। उसी के बारे में ये एपिताफ के पास जाते हैं फूल लेकर के और कविता की रचना करते हैं। हु इज डेथ, जो इस दुनिया में नहीं है, जिस औरत के बारे में ये एपिताफ लिख रहे हैं वो इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। एंड माइट बी फॉरगेटन आफ्टर द पोएट्स डेथ। और पोएट डेथ यानी कवि के मरने के बाद उसको फॉरगेटन, भूलने वाला सब हो जाएगा लेकिन याद करने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा बुक में उन्होंने कहा है, द पोएट इज सैड दैट ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। बात सही है भाई कि कवि जो है सोचकर उदास है, सैड है, क्योंकि ब्यूटी इज शॉर्ट लिव। ये जो सुंदरता होती है ये बहुत क्षणिक समय के लिए होती है, शॉर्ट लिव होती है। इसलिए इन्होंने उस लेडी के बारे में सोच करके उदास है, सैड है कि वो कितनी अच्छी थी, कितनी सुंदर थी। उसकी चेहरा बार बार इनके सामने आता है, वाल्टर डेलामेयर साहब के सामने। ही डिस्क्राइब द लेडीज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, यानी इसका मतलब होता है स्वच्छंद विचरण करने वाली औरत। अब हम आपको अपने भाषा में बताते हैं कि स्वच्छंद विचरण करने वाली औरत क्या होता है। तो ऐसी औरत जो इधर उधर भटके और लोगों को बुरा ना लगे, उसी औरत को स्वच्छंद विचरण करने वाली औरत कहा जाता है। और इन्होंने भी उसको भी ऐसा ही मानते थे कि ये जो लेडी थी, ब्यूटीफुल लेडी थी, ये स्वच्छंद विचरण करने वाली लेडी थी और किसी को बुरा भी नहीं लगे और ये सबको अच्छा लगे देखने में, ऐसी औरत थी वो। तो यही थीम है और विशेष हम लोगों ने समरी और एक्सप्लेन का वीडियो अपलोड कर चुके हैं इसी चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और फिलहाल ये हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।